Assalamu alaikum. Again, welcome you all of you. अच्छा बेटा, ये हम लास्ट सेशन इन द प्रीवियस लेसन में हमने इसको स्टार्ट किया हुआ था कि हेसिस लॉ बेसिकली इसको अप्लाई कर रहे थे। इसमें हमने ये कहा कि कुछ रिएक्शंस हैं जिनकी इंथैल्पी चेंज हम डायरेक्टली नहीं निकाल सक रहे, उसमें बहुत सारे कुछ लिमिटेशंस हैं। तो हैस एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस पे काम किया, हैस ने, और उसने हमें इनडायरेक्ट तरीका बताया। और इसमें ये जो डेटा है हमारे पास, ये गिवन है। ये जो पहली एप्लीकेशन है, इसको हम अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट्स ज़रा लेट ज्वाइन किए, उनको हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो वो पहला जो लेसन होगा मैं शेयर करूंगा, उसको ज़रा सुन लीजिए, तो फिर उनको ये ज़रा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है वो लिंक है थोड़ा सा उसका पीछे से। तो अब ये फॉर्मेशन की वैल्यू निकालनी है आपने, किसकी, C2H5OH की। और जो डेटा गिवन है वो ये है। आप देखिए कि डेटा हमारे पास गिवन है, डेल्टा H स्टैंडर्ड, C ये नॉट है, ये C ये स्टैंडर्ड को इंडिकेट करता है। कार्बन मींस ग्रेफाइट, ये एनर्जी इसकी दी हुई है। H2 की एनर्जी दी हुई है बर्निंग की, और C2H5OH की दी हुई है कि इतनी एनर्जी रिलीज होती है। मतलब क्या है इसका? मतलब इसका ये है कि जब 1 मोल ग्रेफाइट को हम बर्न करें तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। H2 में जब 1 मोल हाइड्रोजन को बर्न करें तो इतनी एनर्जी निकलती है। और इसी तरह 1 मोल C2H5OH को बर्न करें तो -1367.3 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है। तो मतलब ये वैल्यूज गिवन है। अच्छा, अब ये वैल्यूज को हमने इस्तेमाल करना है। अब इस वैल्यूज को हमने इस्तेमाल कैसे करना है? बाय शोइंग द रिस्पेक्टिव रूट। और रिस्पेक्टिव रूट क्या है यहाँ पे डेटा? ये है कंबस्शन का डेटा गिवन है। अच्छा, अब उसको शो कैसे करेंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये है बहुत आसान, अगर समझ आए तो बहुत आसान है, अगर समझ ना आए तो लगता है बड़ा पता नहीं कितना मुश्किल है। हालांकि ये है बड़ा आसान। आप जरा देखिएगा। अब पहली जो चीज है वो है कंबस्शन ऑफ कार्बन, और कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। तो इसमें कार्बन, ये जो कार्बन है जो हम इक्वेशन में लिखी है, ये बेसिकली ग्रेफाइट या कार्बन को इंडिकेट कर रहे हैं। अब हम यहां से एक एरो ड्रॉ करेंगे कार्बन से अवे। क्यों? हम कार्बन को बर्न कर रहे हैं, इसकी कंबस्शन कर रहे हैं। तो जब कंबस्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर +O2 लिखा हमने, यानी 2C+O2। तो जब हम एक्सेस एयर में ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो यू गेट CO2। तो यू गेट CO2 फ्रॉम 2C। और चूंकि आपके पास 2C था तो यू आर गेटिंग 2CO2, 2CO2, यानी 2 मोल कार्बन गिव्स 2 मोल CO2। तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है? ये इक्वेशन शो कर रही है आपकी कंबस्शन ऑफ कार्बन, लेकिन जो वैल्यू दी है अगेंस्ट 1 मोल दी हुई है। मतलब एक कार्बन को जब हम बर्न करते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन को बर्न करते हैं तो इतनी एनर्जी, और ये है -393.5। लेकिन यहाँ पे 2 मोल्स हैं, इसीलिए जो वैल्यू होगी, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई -393.5 किलो जूल्स, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर ली, 2 मोल्स। तो ये इक्वेशन क्या है? डेल्टा HC ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 मोल्स हैं, और मैंने ये शो कर दी। अब ये मल्टीपल रूट्स में बना रहा हूँ, बेसिकली मल्टीपल रूट्स। अच्छा, अब 3H2 से जब 3H2 को बर्न करते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, यू गेट 3H2O, यू गेट 3 मोल H2 गिव्स 3 मोल H2O। और ये कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन को शो कर रही है इक्वेशन। दिस शोज द कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पे जो वैल्यू आपको दी है डेटा, वो -285.8 है।
तो चूंकि यहाँ पे 3 मोल्स हैं तो इसलिए आपको 3 मल्टीप्लाई -285.8, ये इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 3 मोल्स हैं। तो 3 मोल से 3H2 बनेगा और इतनी एनर्जी रिलीज आउट होगी, इतनी एनर्जी रिलीज आउट होगी। अच्छा, अब इसमें हमने और कार्बन की कंबस्शन की इक्वेशन भी बना दी, ये वाली, और H2 की कंबस्शन की इक्वेशन भी बना दी हमने। और ये जिसमें 3H2 प्लस O2 एरो 3H2O बनेगा। और ये O2 को लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है कंबस्शन में, क्योंकि O2 पार्ट ऑफ द कंबस्शन, कंबस्शन O2 के बगैर हो नहीं सकती। बट O2 इज नॉट अ फ्यूल। ये कंबस्शन का पार्ट तो है, एज अ इट्स सपोर्ट बर्निंग, लेकिन फ्यूल नहीं है, तो इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब हम कार्बन को बर्न करते हैं तो CO2 बनता है एक्सेस ऑक्सीजन में, नो अदर प्रोडक्ट। H2 को बर्न करते हैं, H2O बनता है, नो अदर प्रोडक्ट। और हमें ये एनर्जी जो मिलेगी, दैट इज ट्रू एनर्जी। ये एक्चुअल एनर्जी हमें मिलेगी, ट्रू एनर्जी हमें मिलेगी। अच्छा, अब इसका मतलब है रिएक्टेंट साइड की हमने में जो कंपोनेंट थे उनकी एनर्जी हम निकाल लेंगे। बाय द वे कार्बन इज बर्न्ड, बाय द वे हाइड्रोजन इज बर्न्ड। और सर इन दोनों को हम सेपरेटली बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ? सेपरेटली बर्न करेंगे, बिल्कुल सेपरेटली बर्न करेंगे। इनडायरेक्ट रूट में ये बेसिकली इनडायरेक्ट रूट है। डायरेक्ट रूट वो है जो मैंने रेड से, रेड पेन से मैंने लिखा है, वो डायरेक्ट रूट है। और ये डायरेक्ट रूट की एनर्जी हम नहीं निकाल पा रहे किसी वजह से, किसी खास कोई खास लिमिटेशंस की वजह से। तो हम अब ये इनडायरेक्ट रूट अडॉप्ट कर रहे हैं। मतलब ये है कि पता कैसे लगेगा, जो डेटा गिवन है वो इनडायरेक्ट रूट का है, सिंपल इज डैट। जो डेटा गिवन है वो इनडायरेक्ट रूट का है। तो दिस इज कार्बन की कंबस्शन है, या H2 की कंबस्शन है, या C2H5OH की कंबस्शन है। तो दिस इज इनडायरेक्ट रूट। अच्छा, अब ये रिएक्टेंट्स का हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल से घर, घर से स्कूल आप जा रहे हैं, लेकिन अब दूसरा रास्ता अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब होगा क्या? अब आप देखिए कि आपको डेटा दिया है इथेनॉल की बर्निंग का भी। इथेनॉल को बर्न किया तो एनर्जी रिलीज हुई -1367.3। और ये मैं इसको, ये इथेनॉल ये है मेरे पास, और मैं इसको बर्न कर रहा हूँ। अब ये देखिए, ये मैं एरो इथेनॉल से बना रहा हूँ, और ये एरो मैं टूवर्ड्स, ये टूवर्ड्स मीन 3H2O और 2CO2। यानी ये जो एरो है प्रोडक्ट से, ये इट इज डायरेक्टिंग, इट डायरेक्ट्स टुवर्ड्स 3H2O, 2CO2। क्यों? क्योंकि जब आप C2H5OH को बर्न करते हैं सेपरेटली, तो यू गेट 2 मोल ऑफ CO2। क्यों 2 मोल आप गेट करते हैं? क्योंकि कार्बन 2 है, और H6, 5 + 1 6 है, तो आपको 3H2O मिलेगा। मतलब है, जब आप इथेनॉल को बर्न करेंगे तब भी आपको 2CO2 + 3H2O मिलेगा। जब आप रिएक्टेंट्स को बर्न करेंगे तो आपको 2CO2 और 3H2 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा ये है 2CO2, ये 2CO2 मैंने अंडरलाइन किया, ये 3H2 अंडरलाइन किया। ये किस्म का जंक्शन है, ये जंक्शन है, ये जंक्शन है किसका? रिएक्टेंट से आप बर्निंग के प्रोसेस से चलते हुए 2CO2 और 3H2 तक पहुंचे, और प्रोडक्ट साइड से भी आपने प्रोडक्ट एक ही है, उसको बर्न कर रहे हैं, तो आप अगेन 3H2O और 2CO2 तक पहुंचे। मतलब है दिस इज द जंक्शन, दिस इज द जंक्शन। अच्छा, हम जाना कहाँ चाहते हैं जरा? हम किस साइड की इंथॉल्पी चेंज निकालना चाह रहे हैं? तो मैं उसे कह रहा हूँ कि उधर जाना चाह रहे हैं। और वो जाना कहाँ है हमने? वो बेसिकली हमने जाना ये है कि 2C + 3H2 ½ O2 एरो C2H5OH की तरफ जाना चाहते हैं। और अब हम इनडायरेक्टली जा रहे हैं। अब होगा क्या? आप देखें, अब इसको जरा गौर से देखिएगा। जो
इनडायरेक्ट रूट हैं, और इनडायरेक्ट रूट तीन हैं। एक है कंबस्शन ऑफ कार्बन, दूसरा है कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा है कंबस्शन ऑफ इथेनॉल। अच्छा, जो कंबस्शन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन है वो फ्रॉम डायरेक्टिंग फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड। आप देखिए कि उसका उसकी डायरेक्शन रिएक्टेंट से अवे है। आप जरा इसको, मेरी बात को फॉलो करना है। जो कार्बन और हाइड्रोजन की कंबस्शन का एरो है वो रिएक्टेंट से अवे है, मतलब है कार्बन हाइड्रोजन रिएक्टेंट भी है और उनसे अवे है, क्योंकि हमने जाना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ है, और प्रोडक्ट यहाँ हमारी में है C2H5OH। तो ये जो एरो हैं दो, ये हैं अवे फ्रॉम कार्बन, अवे फ्रॉम हाइड्रोजन। इसका मतलब ये है कि हम 2C से चलकर 2CO2 तक पहुंचेंगे, 3H2 से चलकर 3H2 तक पहुंचेंगे, और इन दोनों वैल्यूज जो हमें आएंगी हमारी, इनको हम सम अप करेंगे। अब इसका मतलब है हम 2CO2 और 3H2 तक पहुंच गए। अब जब हम यहां पहुंच गए तो जो C2H5OH का एरो है, ऐसे जो एरो आ रहा है वो आ रहा है टूवर्ड्स 2CO2 और 3H2O। लेकिन हमने 2CO2 और 3H2 की तरफ नहीं जाना, हमने कहा जाना है टूवर्ड्स C2H5OH। अब जरा थोड़ा सा आप जरा माइंड अपना माइंड मैप जरा डेवलप करें, तो इसका मतलब ये है कि 2CO2 और 3H2 इज अ जंक्शन, जैसे मैंने आपको बताया जंक्शन है। और यहां तक जब आप पहुंच गए तो वो एरो जो C2H5OH से डायरेक्ट हो रहा है 2CO2 और 3H2 की तरफ, उसको उल्टा दें, उसको उल्टा दें, उसको अपोजिट कर दें। जब उसको अपोजिट कर देंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा। जब रिवर्स हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आप, रिवर्स का मतलब क्या है, जो एनर्जी रिलीज होगी बर्निंग से C2H5OH, वो है -1367.3। ये गिवन है ये डेटा में। अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो इसका मतलब ये हो जाएगा +1367.3। तो इसका मतलब है आप इधर पहुंच जाएंगे, आप इधर पहुंच जाएंगे। और इसका मतलब ये हुआ रूट नंबर वन, रूट नंबर टू, रूट नंबर थ्री को हमने रिवर्स किया। इन तीनों को ऐड करेंगे तो यू गेट द आंसर ऑफ ΔHF। क्योंकि हैस ये कहता है कि जो इनडायरेक्ट रूट हैं, अगर आप इनको सम अप कर लें, इनको सम अप कर लें, तो यू गेट द सेम वैल्यू दैट इज that is required to calculate from the direct route। जो डायरेक्ट रूट से एंथैल्पी चेंज आ रही है वो इनडायरेक्ट रूट के सम से आप निकाल सकते हैं। आप पहले जरा इसको थिंक ऑन इट कि व्हाट आई एम गोइंग टू कन्वे, ये आपको समझ है या नहीं, आया है या नहीं आया, मुझे ये बताइए जी। बेटा ये बताइए कि यहाँ तक आपको कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। किससे हुए थे? इसमें है कुछ भी नहीं। आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाना है। डायरेक्ट जो रूट है, जो फॉर्मेशन वाला रूट है, वो वो किसी वजह से ब्लॉक है, कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से वो हम अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो हम क्या करेंगे, हम इनडायरेक्ट रूट अडॉप्ट करेंगे। और इनडायरेक्ट रूट में क्या होगा, जो डेटा गिवन होगा उस उसकी बेस पर हमने इक्वेशन लिखनी है। जैसे यहाँ कंबस्शन की इक्वेशन का डेटा गिवन था, तो हमने 2C से एरो बनाया, 2CO2 शो कर दिया, क्योंकि जब कार्बन को बर्न करेंगे तो 2CO2 बनेगा, 3H2 को बर्न करेंगे 3H2O बनेगा। क्यों हम बर्न कर रहे हैं, क्योंकि डेटा जो कंबस्शन का दिया हुआ है। तो जब ये बना लिया आपने, तो ये आपका जंक्शन आ गया। इसका मतलब है जब 2CO2 3H2 बन जाएगा, यहां से जो एरो प्रोडक्ट से आ रहा है इसको रिवर्स कर दें। जब रिवर्स कर देंगे, रिवर्स का मतलब होगा जो वैल्यू माइनस में आ रही है वो प्लस कर दें, अगर प्लस में आ रही है तो माइनस कर दें। दिस इज द पॉइंट। तो आप उधर ही पहुंच जाएंगे जो आप डायरेक्ट रूट को की एनर्जी चेंज निकालना चाह रहे हैं। तो दिस इज द बेसिस ऑफ दिस। अच्छा, अब इसका बड़ा आसान जो अब सॉल्यूशन है कि मैथमेटिकली। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है।
कोई क्वेश्चन है आपका? इज देयर एनी क्वेश्चन? सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क? अच्छा सर हाँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूट में क्या फर्क होगा? अच्छा हाँ, अच्छा गुड। देखो बेटा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फर्क ये है, आप सिंपल इज डैट, जो आप मुझे क्वेश्चन जरा पढ़ें, आप जरा खुद क्वेश्चन पढ़ें। जरा ये क्वेश्चन लिखा हुआ आपके लेफ्ट साइड पे, जरा इसको पढ़ेंगे आप? कैलकुलेट, ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे? बेटा क्वेश्चन पढ़ोगी आप? ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, जरा ये क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन पढ़िए, ये मैंने अंडरलाइन किया है रेड से। अ, चलो मैं पढ़ देता हूँ। कैलकुलेट डेल्टा एच एफ, और ये जो निशान है, ये नॉट, ये बेसिकली स्टैंडर्ड है। डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड, इन स्टैंडर्ड कंडीशंस में अ, ये फॉर्मेशन की इंथॉल्पी जो निकालनी है, और कौन सी किस चीज की, C2H5OH की। ये आपका डायरेक्ट रूट है, ये आपका डायरेक्ट, जो आप निकालना चाह रहे हैं वो डायरेक्ट रूट है, जो आप निकालना चाह रहे हैं वो आप उसको डायरेक्ट रूट कंसीडर कर लें। और यूजिंग द फॉलोइंग डेटा, ये जो डेटा है गिवन है, ये देखिए डेटा गिवन है आपके पास, ये सारा डेटा, ये मैंने इसको बॉक्स किया, ये डेटा गिवन है, ये इनडायरेक्ट रूट है का डेटा है। मतलब आपसे रिक्वायर्ड ये है कि इसको इस्तेमाल करें बाय पुटिंग द एरोस, और तो फिर इसको लिंक करें ताकि आप फॉर्मेशन तक पहुंच जाएं। बेटा ये पॉइंट पॉइंट समझ आया आपको? ये पॉइंट आपको यस सर। समझ आया? तो यही चीज आप देखिए कि ये फॉर्मेशन का, ये जो हमने क्योंकि ये हम निकाल नहीं, क्योंकि हमसे पूछा हुआ है, दिस सिंपल इज दैट, हमसे पूछा हुआ है उसने, तो इसका मतलब अननोन है। तो ये हमने इक्वेशन लिख ली, लेकिन इसके लिए याद होना चाहिए इक्वेशन, उसकी डेफिनेशन, कि वन मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। क्योंकि डेफिनेशन याद नहीं होगी फिर यू आर अनएबल टू राइट, तो कैसे लिखेंगे आप अगर पता ही नहीं है? तो जब आप लिख लेंगे ये इक्वेशन, तो दिस इज डायरेक्ट रूट। इनडायरेक्ट रूट मैंने ये ब्लैक पेन से मार्क किया, 2C+O2 2CO2 3H2+O2 3H2O C2H5OH को बर्न कर रहे हैं। ये जो एरो है, इसका मतलब 3H2O नहीं है, इसका मतलब ये है 3H2O+2CO2, मतलब यही बनेगी, रिएक्टेंट से भी यही चीज प्रोडक्ट बनेगी, और प्रोडक्ट से भी यही सब्सटेंस बनेंगे, जिसको हम जंक्शन कह रहे हैं, जिसको मैंने आपको कहा कि जंक्शन है। यहां तक आपने पहुंचना है रिएक्टेंट से, फिर जब यहां तक पहुंच जाएंगे तो आप रिवर्स, फिर आप रिवर्स यहाँ से जाएंगे, रिवर्स करेंगे इस एरो को, तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है C2H5OH तक जाना। तो दिस इज द पॉइंट। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, देखिए जरा गौर से, इसमें फिलॉसफी यही है, फिलॉसफी यही है, और ये डायग्राम भी बनी हुई है देखिए, और इसको सारे को सम अप उन्होंने मल्टीप्लाई वगैरह ये करके दिखाया है मैंने इसको। अच्छा, अब ये हैसेस लॉ अप्लाई करते हैं, अप्लाई हमने उसको दिखा दिया है। अब इसका सिंपल इज डैट, ये मैंने कहा कि इस एरो को रिवर्स करें, ये थोड़ा सा ना शुरू में आपको मसला, जी बेटा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इज एनी क्वेश्चन? अच्छा, अब इसका मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोडक्ट का एरो, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा, ये थोड़ा सा मसला पैदा करता है। इसका आसान सलूशन क्या है, इसको जरा देखिए, आप जरा गौर से देखिएगा इसकी। इसका आसान सलूशन ये है कि आप इसमें आप इस तरह कीजिए कि इसमें जो टोटल हमारे एरोस बन रही हैं, ये जो एरोस हैं बेसिकली रूट्स हैं, ये जो एरोस हैं ये रूट्स हैं, बेसिकली ये रूट्स हैं, रूट्स। ये ये देखिए चार हैं, टोटल एरोस चार हैं। ये चार हैं, कौन कौन से हैं? फॉर्मेशन का एरो है, जो डायरेक्ट रूट से मैंने कहा। क्यों डायरेक्ट कहा? क्योंकि ये कैलकुलेट करना है, इसको मैंने डायरेक्ट इसलिए कह दिया। इनडायरेक्ट रूट तीन है, और वो मैंने ब्लैक से पॉइंट आउट किया। अच्छा, इनमें से आप इस तरह कीजिए कि जो क्लॉक वाइज है, इसको गौर सुनिएगा,
जो क्लॉकवाइज एरोज हैं उनको इकट्ठा कर लें, एंटी क्लॉकवाइज इकट्ठा कर लें। क्लॉकवाइज एक साइड पे कर लें और उसको इक्वल कर लें एंटी क्लॉकवाइज के। अब जरा और सुनिएगा, अब जरा इसको जरा थोड़ा सा गौर से देखें, इसमें क्लॉकवाइज एरोज कौन से हैं। इसमें क्लॉकवाइज एरोज हैं डेल्टा एच एफ, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब है जैसे घड़ी की सुई मूव करती है इन द डायरेक्शन, तो ये डेल्टा एच एफ क्लॉकवाइज है। और ये C2H5OH वाला एरो भी क्लॉकवाइज है, और इसकी वैल्यू है माइनस, इसकी वैल्यू है -13136 7.3, ये इसकी वैल्यू है। अच्छा, अब इसको हमने अच्छा बेटा अपना माइक जरा बंद कर लीजिए, थोड़ा सा शोर हो रहा है ताकि समझ आए। अच्छा, ये मैंने इथेनॉल की कंबस्शन की वैल्यू भी लिख दी मैंने। अच्छा, अब ये दो रूट्स हैं जो क्लॉकवाइज हैं। अब मैं इसको क्लॉकवाइज को पहले ऐड अप कर रहा हूं, देखिए जरा। डेल्टा एच, ये मैं ग्रीन पेन से पॉइंट आउट कर रहा हूं, एफ, और ये स्टैंडर्ड का साइन आ गया, और प्लस -136 7.3, ये हो गया। ये दो क्लॉकवाइज हैं, इक्वल टू क्लॉकवाइज जो एरोज हैं उनका सम लेकर एंटी क्लॉकवाइज के इक्वल कर। एंटी क्लॉकवाइज कौन से हैं? 2C की कंबस्शन, 3H2 की कंबस्शन। और ये देखें यहाँ पर ये शो हुआ है, इनको मल्टीप्लाई किया गया है, और ये है -787। ये लेफ्ट साइड पे देखिए, मैंने इसको क्लोज किया है, और ये है -857.4। ये ये है हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का वैल्यू है। तो ये यहाँ पर ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो ये आपके पास आ गया माइनस -787 प्लस, मैं प्लस से शो कर रहा हूं कि आपने सम करना है, आपने सम करना है, और फिर एक्चुअल वैल्यू माइनस में है उसकी, तो -857.4। हमने क्या किया, क्लॉकवाइज एरोस को इकट्ठा कर लिया, एंटी क्लॉकवाइज को इकट्ठा कर लिया। अब हम डेल्टा एच एफ को सब्जेक्ट बना दें, क्योंकि हम निकालना चाह रहे हैं उसको, हम उसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो डेल्टा एच एफ हम निकालना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये ये जो -136 7.3 है, दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा +1367.3 -787 -857.4। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो मैंने ये आंसर ये निकाला हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, लिखा हुआ भी है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है इंथॉल्पी चेंज ऑफ डायरेक्ट रूट इज इक्वल टू सम ऑफ इंथॉल्पीज ऑफ इनडायरेक्ट रूट। ये मैंने वो आपको कहा कि इसको रिवर्स करना है। आप जरा गौर से देखिएगा इसको। अ, ये एक्सप्रेशन बनाई गई, आपने इसको जरा इसको मैच करें, जो मैंने ग्रीन से राइट साइड पर लिखा है इसको मैच कीजिए। डेल्टा एच एफ, ये आपका डेल्टा एच एफ है, ये वाला, ये डायरेक्ट रूट है आप निकालना चाह रहे हैं। और ये कार्बन आ गया, इसको देखें, 2 ΔHc इंटू कार्बन, कार्बन कार्बन की कंबस्शन, ये 2 इसलिए किया कि 2 मोल्स हैं, और ये वैल्यू आपकी ये आ गई, ये वैल्यू आ गई। और दूसरी हाइड्रोजन की वैल्यू है, वो आपकी ये 787 आ गई, ये वाली। और ये माइनस इसलिए किया क्योंकि जब आप इसको दूसरे साइड पे ले जाएंगे तो आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स, आपने इसको रिवर्स किया, तो मतलब ये आ गई आपकी -857.4 आ गई। ये असल में ये एक्सप्रेशन, ये जो हमने ऊपर बनाई है, ये यही है, ये वाली, ये यही है। और ये निकाली कैसे आपने, वही डायरेक्ट रूट का जो इंथॉल्पी चेंज है, मतलब उसको ऑटोमेटिकली वो आपके पास आ जाएगा
अगर हम क्लॉकवाइज एरो को इकट्ठा कर लें, एंटी क्लॉकवाइज को इकट्ठा कर लें, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। तो ये अगर आप देखिए इसको, ये आगे अगर देखें इसकी वैल्यू, ये देखें। और जिस तरह आपको मैंने पहले कहा कि और सम ऑफ इंथॉल्पीज ऑफ क्लॉकवाइज रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ इंथॉल्पीज ऑफ एंटी क्लॉकवाइज रूट। आप क्लॉकवाइज को इकट्ठा कर लें, एंटी क्लॉकवाइज को इकट्ठा कर लें, ये नीचे एक्सप्रेशन उनके इन टर्म्स ऑफ उसको एक्सप्रेस किया गया कि जी फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल क्लॉकवाइज है, कंबस्शन ऑफ इथेनॉल क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज ये दो हैं। तो मेक डेल्टा एच एफ, इसको सब्जेक्ट बनाया, तो इसका मतलब ये है वो जो उसका जो एक रूट है था हमारा, उसको हम दूसरी साइड पे ले गए, दूसरी साइड पे ले गए, तो आपके पास ये इसके पास वैल्यू आ गई -277.1। तो ये आपकी हो जाएगी फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन बेसिकली हमने निकाली। ये ज़रा मैं आपको इसको दोबारा से वर्किंग की तरफ आ जाऊं, ये सारा किया हुआ है, ये सारा इसको आप बेशक बाद में देख लीजिएगा। ये यहाँ पर इसको दोबारा हम, ये तो हमने, अगर आप मतलब ये है कि अगर हम क्लॉकवाइज को इकट्ठा कर लें, एंटी क्लॉकवाइज को इकट्ठा कर लें, और जो सब्जेक्ट निकाल बनाना चाह रहे हैं, जो निकालना चाह रहे हैं, उसको आप सब्जेक्ट बना लें, तो ऑटोमेटिकली वो जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा। वो और वो वही होगा, ये वो क्या होगा, ये वही होगा जो मैं आपको पहले बताया कि ये कार्बन हाइड्रोजन के रूट्स ये हैं अवे फ्रॉम रिएक्टेंट्स, और जो ये C2H5 का रूट है ये ये है डायरेक्ट, इट इज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स 3H2O 2CO2। इसका मतलब है अगर हम ये एरो को उल्टा दें, और ये ऑटोमेटिकली उलट जाएगा जब हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे ना, और जब सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये जो आपके पास है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा, देखें जैसे रिवर्स हमने किया, ये जरा और से देखिएगा, ये हमने अप्लाई किया डेल्टा एच, इसको जरा और से देखिएगा जरा ध्यान से। डेल्टा एच एफ ये है, ये आपका -1367 ये आ गया, ये क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज ये दो आ गए, ये और ये। अब चूंकि आपने इसको सब्जेक्ट बनाना है, निकालना चाह रहे हैं, निकालना क्या चाह रहे हैं, रिएक्टेंट, ये जो रेड वाला है ये हमारा डायरेक्ट रूट है, रेड वाला हम ये निकालना चाह रहे हैं। इसका मतलब है ये अकेला होना चाहिए, और इसके साथ ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं। जब दूसरे साइड पे ले जाएंगे तो इसका मतलब है ये जो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये देखें, ये प्लस हो गया 13, ये प्लस हो गया, ये मैंने क्लोज किया, ये प्लस हो गया, क्योंकि दूसरी साइड पे जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप इनडायरेक्ट तरीके से आप पहले कार्बन को बर्न करेंगे, हाइड्रोजन को बर्न करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाएंगे, उनकी वैल्यू को एडअप करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी इथेनॉल को बर्निंग से उसकी वैल्यू को रिवर्स करेंगे। तो इस तरह से हम इन तीनों रूट्स को सम कर लेंगे, तो यू गेट द आंसर। नो बेटा, अब इसमें प्लीज टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हैसेस लॉ? आपने जी सर। अंडरस्टैंड किया बेटा, समझ आई? जी जी। ठीक है। इसको मुश्किल नहीं है कदम, थोड़ा सा बस ये शुरू में ऐसा लगता है जब पता नहीं क्या मुश्किल है। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। अब ये यहाँ पे अटेम्प्टेड था, अब यहाँ पर ये डेटा दिया हुआ है, अब जरा और से ये देखिए। अ, ये बेटा कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? सर बेटा आपने कहा सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का पता कैसे लगेगा? बेटा ये बड़ा सिंपल है, ये देखो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का आपको पता कैसे नहीं लगेगा? देखिए जरा, जो घड़ी की सुई है, घड़ी की नीडल है, अब वो मूव किस साइड पे करती है?
ये बेसिकली डेल्टा एच एफ है, इस तरह मूव कर रहा है ना, घड़ी की सुई यूं मूव करती है, यानी इस डायरेक्शन में। ये देखो बेटा, घड़ी की सुई ये डायरेक्शन है, यूं यूं मूव करती है इस तरह से। दिस इज द डायरेक्शन, यूं है डायरेक्शन घड़ी। तो डेल्टा एच एफ, और ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। असद, ये क्लियर हो गया बेटा? असद, आर यू हेयर? चलो, मेरा ख्याल नहीं है। अच्छा देखिए, ये अब इसको अप्लाई कर देते हैं। इसको अप्लाई कर देखिए, जरा और टाइम थोड़ा है, इसको हम जरा जल्दी से इसको देखते हैं। अब इसमें देखें डायरेक्ट रूट कौन सा है जो हमें कहा हुआ है, वो है C2H6। ये डायरेक्ट रूट है जो पूछा है आपसे। अब हमें फॉर्मेशन C2H6, ये फॉर्मेशन और C2H6, ये C2H6, ये गैस होती है, आपको पता है। C2H6 ये गैस है, और बनना चाहिए एलिमेंट से। हमें पता कैसे लगा एलिमेंट से बनना चाहिए? डेफिनेशन बता रही है हमें। और ये हाइड्रोजन, और बैलेंस करने के लिए 3H2 आ जाएगा और 2C आ जाएगा। अच्छा, ये है डायरेक्ट रूट। और डेल्टा एच फॉर्मेशन, बेटा गौर से देखिएगा जरा, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ये डेटा, अब हम जो हमें डेटा गिवन है वो कंबस्शन का है। सी ग्रेफाइट दिस, H2 दिस, C2H5, C6 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहां से ये कार्बन को बर्न कर रहे हैं, इनडायरेक्ट रूट बना रहे हैं, इनडायरेक्ट रूट बना रहे हैं। और ये +O2, मतलब है 2C को बर्न करेंगे एक्सेस ऑक्सीजन में। O2 को मैं बैलेंस खुद ही नहीं कर रहा, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक सिंबॉलिकली दिखानी है। 2CO2, ये, और ये जो 2 मोल्स बर्न हो रहे, इसलिए 2 × कार्बन की है -393.5, क्योंकि 2 मोल्स बर्न हो रहे। तो इसका मतलब ये है, आप 2C को बर्न करके जब 2CO2 बनाएंगे तो ये एनर्जी लिबरेट होगी, ये आप निकाल लेंगे। इसी तरह 3H2O को जब बर्न करेंगे 3H2O हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 × और हाइड्रोजन की देखें दी हुई है 285.8, -285.8, ये आ जाएगा। अब जो तीसरा हमारा रूट बनेगा वो C2H6 से बनेगा। क्यों? डेटा तो गिवन है, जो गिवन है डेटा वो इनडायरेक्ट रूट है। तो C2H6 का है ये। और इसको जब बर्न कर रहे हैं, ये जो मैं इसको बना रहा हूँ, इस कलर, ये जो राइट साइड पे मैंने बनाया है, ये कार्बन 2 है तो 2CO2 बन गया। H6 है C2H6 में, तो 3H2O बन गया। और ये जो एरो है ये शो कर रहा है कंबस्शन ऑफ C2H6, और ये एनर्जी निकली -155 और 9.7, ये आ गई। ये एनर्जी लिबरेट हुई, निकली। ये तीनों, 2 रिएक्टेंट थे, एक प्रोडक्ट था, तीनों से एरो ड्रॉ कर लिया। इसका मतलब है हमारे सारे रूट्स बन गए। अब उसी तरह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अब देखें हम इसको कर लेते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 2 क्लॉकवाइज हैं, एक एक एंटी क्लॉकवाइज है। हम्म, अच्छा, इसमें डेल्टा एच आपने, ये आ गया आपका, और प्लस इंटू माइनस। बेटा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? 7, और ये जो 2 रूट्स हैं, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, हो रही स्क्रीन शेयर। ठीक है, ये हो यस गया। सर। और 3, जी बेटा,